तो यहाँ पे जो प्रश्नावली हमने पहले पार्ट में जो बताया, प्रश्नावली जो यहाँ पे हमारी लिखी हुई है 1A, इसका हमने पहले पार्ट में दूसरी हेडिंग का जो पहला सवाल लगवा दिया। तो उसमें जो लिखा था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा एचसीएफ गुणे एलसीएम, इस टाइप की हेडिंग दी गई थी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दूसरी हेडिंग जो दे रखी है, इसका हमने पहला सवाल पहले पार्ट में लगवा दिया। अब हम दूसरा सवाल इस वाले पार्ट में लगवाएंगे। तो देखते हैं, इसमें जो दूसरा सवाल दे रखा है हमारा, दूसरा सवाल लिखा हुआ है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92, सॉरी ये लिखा है 510 और 92। ये सेकंड सवाल है दूसरी हेडिंग का। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें भी क्या है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ये दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम जो इसमें निकाल लेंगे, सबसे पहले गुणनखंड विधि लगाते हैं। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, गुणनखंड विधि से ही हम इसमें लगाएंगे, गुणनखंड विधि। तो देखते हैं गुणनखंड विधि में इसका सबसे पहले दोनों का मासा निकालना है, मासा मालूम होना चाहिए। तो HCF बराबर, उसके लिए 510 का करेंगे गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे बचेगा हमारा 1, तो 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10। फिर ये देखते हैं कितने 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखते हैं 85, 5 से काट देते हैं, तो 5 एक्का 5, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, लास्ट में 17 एक्का 17। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब करते हैं 92 का। तो 92 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और इधर 1 बचेगा, इधर 12, 2 छंगे 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, लास्ट में 23 एक्का 23 से कट जाएगा। अब देखते हैं जो दोनों में कॉमन मिलता है भैया, वो होता है मासा। तो दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है, 2 मिला, 2 मिला, बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मासा बराबर, यहाँ HCF बराबर, HCF बराबर जो दोनों में मिला वो मासा। यही हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। क्योंकि जो यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, बाकी यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 17 है, यहाँ भैया 23 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मासा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है भैया इसका लासा। क्या करेंगे, लासा। तो देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं LCM, LCM ज्ञात करना है, LCM हिंदी में इसको लासा बोलते हैं, इसको लासा बोला जाता है। ठीक है, तो हम चलो अपना सवाल लगाते हैं। यहाँ पे जो संख्या है 510 कामा 92, इन दो संख्याओं को देखते हैं एक साथ कैसे काटेंगे लासा ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे करेंगे, पहले इसका ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के बाद में काटना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भैया, 2 से काटना, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा, इधर हो गया 11, 11 में 2 का पहाड़ा 5 हुआ, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 11 से जब 10 चला जाएगा 1 बचेगा, लास्ट में 0 है तो हो जाएगा भैया 10, 2 पंचे 10। अब इसे 2 से काटा जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ पे बचेगा 1, इधर हो जाएगा 12, जब इधर 12 हो जाएगा तो 2 छंगे 12, लाइन खींच दिए। अब देखते हैं क्या करना है। अब करना ये है, ये तो 2 से कटेगा नहीं, ये भी कट जाएगा, फिर काटते हैं 2 से, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही नोट करते हैं। आगे देखते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 तिया 6, 23 आ गया। अब देखते हैं ये हमारा किसी से कटेगा, कट जाएगा, क्योंकि कटने के लिए क्या है, ये यहाँ पे 3 से कटा है, इसमें भी ध्यान दे देते हैं। ये यहाँ पे 3 से कटा है, इसका मतलब ये हमारा 3 से भी कट जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, यहाँ पर बचा 1, इधर 15, 3 पचे 15 हो गया, 23 ऐसे ही नोट करना है। अब देखते हैं, ये 85 बचा, यहाँ पे 5 से कटा है, 5 से भैया भी काट लेते हैं, 5 इकन्ना 5, 5 इक्कन जब 5 हो गया तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3, जब 3 बचेगा तो हो जाएगा 35, यानी 5 सत्ते 35, अभी 23 ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब इसे काटना है 17 से, 17 इक्का 17, 23 ऐसे ही लास्ट में काट देना भैया, 23 से 1 और 23 इकन्ना 23। अब हम इसे सफलतापूर्वक लगाएंगे, यानी लासा ज्ञात करेंगे। तो भैया लिखा जाएगा 2 गुणते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे भैया 17 गुणे 23, 17 गुणे यहाँ पे लिखना है 23, यानी 2 गुणे 2
तो यहाँ पे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे में है, गुणे में 5 है, गुणे में 17 है, गुणे में 23 है। अब इन सब की हम करेंगे इकट्ठा गुणा, यानी एक बार में ही। तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। यहाँ तक देखते हैं, 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो भैया यहाँ तक हो जाएगा 60 गुणे 17 और गुणे 23। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखते हैं 17 छक्का होता है 102, यानी 1000। 20 गुणा के रूप में आ जाएगा। और लास्ट में भैया 23, 23 सिफरम सिफर हो जाएगा। 23 दूना 46 और 23 एकन्ना 23। तो इसका भैया लासा रहेगा 23,460। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये इस पूरे सवाल को यहाँ तक, ये इसका मासा, ये हो गया लासा। अब इसका ज्ञात करना है उत्तर की जांच। तो भैया उत्तर की जांच यहाँ लिख लेते हैं। उत्तर की जांच, तो ये उत्तर की जांच लिख गया। उत्तर की जांच के लिए सूत्र हमने पहले वीडियो में बताया कि उत्तर में लिखा, उसमें सूत्र में क्या लिखा जाएगा। सूत्र भैया लिखा होता है लासा और गुणे मासा। ठीक है, ये लिखा है लासा गुणे मासा, और बराबर में क्या होता है, पहली संख्या और गुणे होता है दूसरी संख्या। तो ये हमारा उत्तर की जांच के लिए हो गया सूत्र। सूत्र में लिखा है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब इन दोनों में दोनों की गुणा करने पर जब आंसर सेम यानी बराबर आएगा तो हमारा उत्तर सही, अन्यथा गलत हो सकता है। देखते हैं भाई, लासा कितना आया। लासा हमारा लिखा है 23,460, तो यहाँ पे 23,460 गुणे भैया मासा आया 2, तो यहाँ पे मासा 2 लिख लिया। बराबर में पहली संख्या है भैया 510, तो 510 लिख लिया। गुणा में दिया है 92, तो 92 लिख लिया। जो कहता है वो सब कर लिया। अब देखते हैं भैया आंसर कैसे लाते हैं। 2 की गुणा 0 के साथ 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, तो 4 दूनी भैया 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 दूना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 46,920। क्या इधर भी गुणा करने पर 46,920 आ जाएगा, तो आंसर सही हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पर कर देते हैं गुणा, यहाँ पे गुणा कर देते हैं 92 के साथ में। ठीक है भाई, देखते हैं। 2 सिरम 2 और 0 गुणा 0 हो जाएगी, 2 एक करना 2 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके नीचे गुणक निशान 9 सिफरम सिफर 9 एक का 9 और 9 पचे 45, 45 ऐसे लिख गया। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, यानी इधर भी भैया आ गया 46,900 बराबर 46,900। इधर भी 20 आ गया, तो इसका मतलब ये भी आंसर क्लियर हो गया, इसका भी आंसर सही है। ठीक है, अब हमारा इसी का दूसरी हेडिंग का जो सवाल था, ये सेकंड सवाल है। अब दूसरी हेडिंग का लगाएंगे हम थर्ड सवाल यहाँ पे। उसमें भैया लास्ट में दिया गया है 336 और 54। आप अपनी किताब से भी मिला लीजिए। 336 और ये लिखा हुआ है भैया 54, 54 लिखा हुआ है। तो इसका भी सबसे पहले भाई मासा ही ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए यही अपना विधि लगाते हैं, गुणनखंड विधि। तो 136, यहाँ पे जो 336 है, इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, 336 को हम गुणनखंड विधि के माध्यम से पहले मासा और लासा ज्ञात करेंगे, उसके बाद यही अपनी उत्तर की जांच करेंगे। तो देखते हैं, लास्ट में 6 दिया गया तो 2 से काटेंगे, तो 2 एक करना 2, यहाँ पर बचेगा 1, इधर 13, 2 छंगे 12। अब बचेगा 1 इधर हो जाएगा लास्ट में, यहाँ पे 1 बचेगा भैया 13 था, 13 से 12 चला जाएगा, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 छंगे 12 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दुना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकन 2, इधर कितना हो जाएगा 2 एकन 2, बचेगा 1, इधर हो जाएगा 12, 2 छंगे 12। फिर क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 दुना 4, फिर 2 एकन्ना 2। ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। अब करते हैं भाई 54 का। 54 को देखिए लास्ट में 4 दिया गया, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की संख्या हैं, तो वो संख्या हमेशा सबसे पहले 2 से कटती है। 8 मतलब कभी भी ना गलती करें, अगर हम कोई भी संख्या स्टार्ट करते हैं काटने के लिए तो सबसे पहले 2 से काटें। जब 2 से ना कटे तो 4 से काटें, 6 से काटें, 8 से काटें, 10, 12
इस तरीके की आगे तमाम संख्याएं मिलेंगी, उनसे काटते हैं, लेकिन सबसे पहले हम 2 से ही काटना प्रारंभ करें। सही मतलब लगाने की यही विधि है, बाकी जिसकी जैसी मर्जी। तो क्या करते हैं, इसको भी 2 से काटते हैं भैया। 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा, इधर 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में 7 आ गया, जब 7 आया है तो ये संख्या कहाँ से कटेगी भैया। इसमें देखिए हमने अभी बताया था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, तो इसके भैया लास्ट में कितना 7, तो ये संख्या कहाँ से कटेगी, 3 से कटेगी। तो 3 नाम 27, 3 तियाँ, इधर 3 नाम 27 होगा, फिर 3 नाम यानी 3 तिहाई 9 और 3 एकन 3। अब देखते हैं मासा की बारी आती है। मासा यहीं पे 2, 2 मिल गया, 2, 2 मिल गया। अब देखते हैं कहीं 3 मिल रहा है, कहीं भी देखिए इसमें पूरे में 2, 2 दिया गया है भाई, पूरे में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे एक देखते हैं गलती हुई है, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे हमने 2 से काटा था तो 2 एकन्ना 2, इधर भाई गलती हमारी ये हुई है, इसको हम दोबारा लगा लेते हैं। चलते हैं देखते हैं। 336 था, ये गलत कट गया था, 2 से काटते हैं। 2 एकन 2, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर 13, 13 का मतलब पहले 2 लिख गया था, 6 लिखा जाएगा, यानी 2 छंगे 12। अब बचेगा 1, अब होगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे फिर 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे द्वितीया नहीं, 2 दूना 4 और 2 एकन 2, 3 से काटा जाएगा, 3 7 21, लास्ट में 7 1 का 7, इस टाइप से इसे काटा जाएगा। तो इसका भैया ये 2 2 मिल रहा है, ठीक, 2 2 काट लिए। अब क्या मिलेगा, अब 3 3 मिल रहा है, और तो नहीं मिल रहा है, कुछ ना मिल रहा है। तो मासा कितना हो जाएगा, तो इसका जो मासा होगा 2 गुणे 3 बराबर 6, ये इसका मासा हो गया। जब इसका मासा 6 आ गया, अब हमें ज्ञात करना है, जब इसका मासा 6 आ गया, अब हमें ज्ञात करना है भैया इसका लासा। तो लासा के लिए कौन सी विधि, 336 कामा 54, 2 से काट देते हैं भाई, 2 एकन 2, और इधर 1 बचेगा 13, यानी 2 छंगे 12, फिर 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 27 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, इधर 27 ऐसे ही, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2, 2 दूना 4, 2 एकन 2, फिर 27 ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्या करना है, जब 27 ऐसे ही लिख लिया, आप काटते हैं 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, अभी 3 से काटते हैं 7 ऐसे ही, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटते हैं 7 ऐसे, 3 एकन 3, लास्ट में 7 1 का 7, दोनों जगह 1 1 हो गया। अब इनकी आपस में गुणा, तो पहले भाई लिख लेते हैं 2 1 2 3 1 2 3 4, 4 बार 2 2 से कटा हुआ है, ये लिख लिया। अब लिखेंगे 1 2 3 बार 3 से, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे लास्ट में 7, ठीक है। तो देखते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, यहाँ तक हो जाएगा, 16 तियाँ 48, यहाँ तक इनकी गुणा हो गई। उसके बाद में लिखना है 3 गुणे 7, तो 3 अट्ठे 24 के 4, 3 अट्ठे 24 के 4, अब इस बार यहाँ तक गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 चौके 12, 2 14, 144 हो गया। फिर 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 गुणे यहाँ पे इतना बचेगा, फिर हम यहाँ तक गुणा करेंगे, यानी 3 चौके 12 के 2, हासिल लगा 1, और 3 चौके 12 और 2 14 के 4, हासिल लगा 1, और 3 एकन 3 1 4, और गुणे में 7 से करते हैं, 7 दूनी 14 का, यहाँ पे लिख देते हैं 14 का 4, भाई 7 दूनी 14 का 4 हो गया, हासिल लगा 1, 7 चौक 28, 1 29, 29 का 9, हासिल लगे 2, और 7 चौक 28 और 2 हो जाएगा भैया 30। तो ये इसका रहेगा 2094, ये रहेगा हमारा लासा, ये हमारा आ गया लासा। अब भाई देखते हैं, अब आती है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, इधर मिटा देते हैं, यहाँ पर ही मिटा देते हैं, ठीक है। यहीं पे इसकी उत्तर की जांच करवा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा पहली संख्या, यहाँ पे पहला है लासा गुणे मासा, तो लासा है 2094,
फिर लिखा है मासा, मासा इसका रहेगा 6 बराबर पहली संख्या, इसकी पहली संख्या है 336 गुणे दूसरी संख्या है 54। तो सबसे पहले इसकी गुना इसके साथ, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2 और 9 छाक 54 2, 9 पचे 45, 9 छाक 54 और 2 हो जाएगा भैया 56, 56 पूरा लिख लिया। और फिर लिखा जाएगा 6 दूनी 12, ये है 12,564, 12,564। दोबारा गुणा चेक कर लेते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2 और 9 छाक 54 और 2 56, 56 के 56 लिखे जाएंगे और फिर 6 दूनी 12, ये पूरा हो गया। अब 300 यहाँ पे जो दिया है 336 और कामा है 54 गुणा में इसकी 4 के साथ गुणा, तो हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2 और 4 तियाँ 12 2, 14 का 4 हासिल लगा 1 और फिर 3 चौके 12 1 13, इसके साथ यहाँ 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगे 3 और 5 तियाँ 15, 3 18 का 8 हासिल लगा 1 और 3 पचे 15 1 16, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 3 11 के हासिल लगा 1 7 8, यहाँ पे 6 1 7 1 8। तो भैया ये गलत है। अब देखिए इसमें हमारी गलती हुई है, नहीं आया, यहाँ 12,564 आया है, इधर हमारा कितना आया, यहाँ पे आया 3,336 गुणे 54 लिखा है, तो 336 गुणे 54 लिखा है। तो देखते हैं दोबारा इसमें मिस्टेक हो, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2 और 4 तियाँ 12 2, 14 के 4, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुई है दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 से इधर काटा था 168 आया, फिर 84 आया, 42 आया, 21 आया, फिर 7 आया। चलो यहाँ तक सही था। इस वाले को देखते हैं पहले, 2 से काटा गया तो 27 आया, ये यहाँ पे गलत हुआ है, देखते हैं पूरा सवाल इसमें मिस्टेक है। जहाँ पे लासा में गलती हुई है तो गलती इसकी हम शुद्धिकरण करते हैं यहीं पे, वीडियो थोड़ा ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं। लासा ज्ञात करने के लिए भाई क्या करना है, तो 336 कामा 54 दिया गया है, 336 कामा 54 दिया गया है। देखते हैं 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 छंगे 2 अट्ठे और 2 दुना 4 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16 2 चौके 8, ये नहीं कटेगा तो इसको नोट करते हैं। फिर 2 से 2 चौके 8 2 दुना 4, ये 27 ऐसे ही। फिर 2 से काटते हैं, 2 दुना 2 एक का 2 और 27 ऐसे ही, ठीक है। देखते हैं अभी 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27 और इधर 3 7 ऐसे ही, 3 3 9, लास्ट में 7 ऐसे ही, 3 1 3, यहाँ पे 7 1 का 7। अब हमारा जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे हो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर वही 3 गुणे 3 गुणे 3 इतने लिखा है, लास्ट में 7 है, देख लेते हैं। तो 2 दुना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो हो जाएगा इधर 8 तियाँ 24 का 4, 8 तियाँ 24 का 4 हासिल लगा 2 और 3 चौके 12 2 14 गुणे 3 गुणे 7, तो 4 हो जाएगा 3 चौके 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 1 3 1 4 भाई, 3 1 3 चौके 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौके 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 3 1 3 1 4 और गुणे से 7 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे इसे गुणा लिखा जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 और 7 तियाँ 21 और 1 22 का 2 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28 और 2 30। अब क्या करना है, अब देखते हैं 30 24 आ गया, 30 24 है, इसकी तो हमेशा गुणा सही है, तो यहाँ पे इसकी देखते हैं क्या करना है, यहाँ पे जो आया था ये हमारा यही गलत होगा, इसकी तो गुणा यहाँ पे लिखी है, ये इधर हो जाएगा 18 144, यहाँ पे 18 144 है और यहाँ जो आया है 30 24 है, इसकी गुणा चेक कर लेते हैं एक बार, लासा जो गलत निकला है
लासा का ही यहाँ पे सही करेंगे, 30 24 है, सॉरी 30 और 24 गुणे 6, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12 2 14, ये पूरा लिखा गया, छितियाँ 18, तो 18,144 ये सही हो गया। थोड़ा मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब लोग सीखते हैं ऐसे ही, गलतियाँ सबसे होती हैं, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं से गलतियाँ होती हैं, निकम्मों से कभी गलतियाँ नहीं होती हैं। जिसको ये वर्ड गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई कार्य करेंगे तभी गलती होगी, तभी आपके ठोकर लगेगी। अन्यथा जो लोग घर में बैठे रहते हैं या तमाम तरीके की एक दूसरे का दोषारोपण करते हैं, उनसे कभी भी गलतियां नहीं होती हैं। अगर गलतियां होती भी हैं तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये हमारा जो दूसरी हेडिंग थी वो इस तरीके से कंप्लीट हो गई है, और इसमें जो थोड़ा समय लगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सीखने के लिए समय तो लगना ही चाहिए। अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों को भी समय लगेगा, और जब लगाएंगे तो तभी गलतियां महसूस होती हैं। जब हम पूरा सवाल लगा होते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जब लगा लेंगे तब पता चलेगा हमारी गलती हो गई है। और हिंदी, गणित है, विज्ञान है, आदि विषयों और सब्जेक्टों में हम कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन हमारी गणित में माइनस प्लस हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी ही गलती के कारण पूरा सवाल गलत हो गया, तो ये चीज़ माननी पड़ेगी। मैथ एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, जिसको लोग कठिन नहीं मानते, बहुत लोग तो कठिन नहीं समझते हैं, कि बहुत लोग इसको ऐसे ही सब्जेक्ट बता देते हैं, बाह्यात का सब्जेक्ट है। दोस्तों, बाह्यात का ये सब्जेक्ट नहीं है, सबसे कठिन और ये संघर्षशील सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर इसमें हम संघर्ष करेंगे तो लगातार मेहनत इसमें चाहिए, और हम धीरे धीरे करके एक दिन सीख जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं गणित हमारे पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके पल्ले भी पड़ेगी, आपके समझ में भी आएगी। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, एक बार में सीखना चाहते हैं, तो कभी भी कोई एक बार में कुछ नहीं सीखता। अगर आप एक सवाल आपके समझ में नहीं आता, एक बार पढ़िए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, 10 बार लगाइए, 50 बार लगाइए भैया, तब समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, विधि नहीं समझ में आती, रट लो, याद कर लो, तब तो नहीं कहीं जाएगा। जैसे कहावत नहीं है, सही बात रियल में, अगर हम इतना लिखा हुआ जो बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, अगर हम इसको एक बार पढ़ें, एक बार समझें, तो हम दोबारा में नहीं बता पाएंगे। अगर हम इसी चीज़ को, इसी बोर्ड को, इसी पन्ने को हम 100 बार पढ़ लें भैया, तो इसका एक भी वर्ड हमसे छूटेगा नहीं, ये पूरी गारंटी है। तो लोग क्या करते हैं, एक पन्ना एक बार पढ़ा, कहते हैं हाँ समझ में नहीं आया। समझ में क्या आएगा, जब आप एक पन्ने को कई बार पढ़ेंगे, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, तो साला पूरा पन्ना याद हो जाएगा। विधि की तो ज़रूरत ही नहीं, फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको पूरा पन्ना याद है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेहनत करिए, संघर्ष करिए, और अपनी पढ़ाई जारी रखें, अच्छी तैयारी करें, बस इसी मस्त रहें। जय हिंद, नमस्कार।